गुरुग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आज गुरुग्राम के वार्ड 20 को 20 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली। इसके अलावा गुरुग्राम में अलग अलग जगहों पर ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों ने रक्तदान करके प्रधानमंत्री की लंबी आयु की कामना की। इसके अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी कार्यक्रमों में शिरकत की और एक पेड़ मां के नाम पर पौधारोपण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर शहर में अलग अलग इलाकों में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए, जहां सैकड़ों लोगों ने रक्तदान कर प्रधानमंत्री के लिए लंबी उम्र की कामना की। गुरुग्राम के वार्ड नंबर 20 में लोगों को बड़ी सौगात मिली और 50 साल से लंबित एक सड़क का निर्माण कार्य पूरा होने पर उद्घाटन किया गया। इसके अलावा लगभग 20 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात मिली। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भी सेक्टर 31 में कार्यक्रम में शिरकत की और ब्लड डोनेशन कैंप में लोगों के बीच जाकर मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरे विश्व में है, यही कारण है कि आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि उनके जन्मदिवस पर अलग अलग जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य तरीके से आज जन्मदिन मनाया जा रहा है अलग अलग जगह। आप भी यहाँ मौजूद हैं, ब्लड कैंप लगाया गया है, बड़ी संख्या में युवा आ रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, आज विश्व के लोकप्रिय नेता और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में लाखों यूनिट रक्तदान शिविर के माध्यम से एकत्रित होंगी और ये आने वाले समय में हमारे हॉस्पिटल्स में हमारे जरूरतमंद पीड़ितों को ये रक्त काम आने वाला है। बहुत सौभाग्यशाली मैं मानता हूँ अपने आप को कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और उसके नाते हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने जा रहे हैं। ये सेवा पखवाड़ा लगभग 15 दिनों चलेगा। 17 सितंबर आज से शुरू होकर और 2 अक्टूबर तक ये हम लोग इसी प्रकार से समाज सेवा से जुड़े तत्परता के साथ ये कार्य करने जा रहे हैं। न केवल युवा, आप खुद एक युवा हैं, युवा के साथ साथ बुजुर्ग भी है, महिलाएं भी हैं, बड़ी संख्या में देख रहे हैं कि खुशी भी है कहीं ना कहीं। देखिए, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है और मैं ऐसा मानता हूँ ये सिर्फ भारत भर में नहीं, ये पूरे विश्व भर में उनके प्रति लोगों का प्यार, उनका जो पूरा जीवन समाज की सेवा में उन्होंने देश की सेवा करते हुए और जिस प्रकार से वो अपना 24 घंटा और साल का 365 दिन समाज के लिए देते हैं, उसी चीज़ का परिणाम है कि चाहे बच्चा हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, माताएं हो, बहनें हो, सबका एक अलग जोश और जुनून देखने को मिल रहा है कि आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। नयन भाई, इसके अलावा एक ऐसी सड़क जिसकी बहुत समय से प्रतीक्षा थी और एक युवा पार्षद के नाते आपने उसका निर्माण करा दिया, जिसकी प्रतीक्षा कई सालों से थी। देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये शुभ घड़ी है और इस शुभ अवसर पर मैंने 30 लाख रुपए की लागत से एक पुराने बैरमपुर का एक रास्ता लगभग 300 मीटर की जिसकी दूरी और वो गांव पुराने बैरमपुर का मुख्य रास्ता हुआ करता था, उसको बनाने का काम किया है और मुझे बहुत अच्छे से याद है। ठीक उसी प्रकार जिस दिन मेरा जन्मदिन था उस दिन भी मैंने 2 उद्घाटन गांव घाटा में और एक नए बैरमपुर में किए थे। तो मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये शुभ घड़ी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस शुभ घड़ी के अवसर पर मुझे सौभाग्य मिला कि मैं इस रक्तदान शिविर के साथ साथ ही जनता के जो मूलभूत कार्य हैं उन कार्य को करने का भी मुझे संकल्पबद्ध मेरी पार्टी ने किया। कृपया बोले सर, आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और अभियान की भी शुभारंभ कर दिया गया है, कैसे देखते हैं? देखो, आज हमारे प्रधानमंत्री 75 साल के जवान बने। एक समय था, भारत जब आज़ाद हुआ था उस टाइम आम जन की आयु 35 साल औसतन थी। 35 साल के करीब लोग मर जाया करते थे, चाहे नर हो चाहे नारी हो। आज 75 साल के भी लोग अपने आप को जवान मानते हैं और उसका जीता जागता उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री हैं। ये जो डेवलपमेंट हुई है पिछले 50-60 साल के अंदर मेडिकल फील्ड के अंदर, वो हमारे देशवासियों को स्वस्थ भी बना रहा है और उनकी आयु भी ज़्यादा लंबी कर रहा है।
लेकिन आयु लंबी हो जाए और फिर भी बीमारी भी हमारे पेट के अंदर, छाती के अंदर कहीं ना कहीं अटकी रहे, तो वो ठीक नहीं रहता। तो इसलिए आज के दिन जो प्रधानमंत्री ने सोचा है कि ये महिलाओं के लिए खास तौर पे, जैसे कहते हैं ना, हर एक चीज की शुरुआत माँ से होती है, तो माँ का, महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक रहे उसके लिए पखवाड़ा 15 दिन का लगाया गया है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय के अंदर अगर महिलाओं की सेहत ठीक रहेगी तो उनके बच्चों की भी सेहत ठीक रहेगी, और आने वाले समय के अंदर हरियाणा की महिलाएं नाम हमारा रोशन करें। सेवा पखवाड़ा है, स्वच्छता के लेकर भी लोगों से अपील की जा रही है। क्या लोगों से अपील करेंगे गुरुग्राम को स्वच्छ करने के लिए, कैसे अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे? देखो, महिलाओं को तो बुलाया ही गया है सभी को, लेकिन मैंने अपनी तरफ से लोगों को यही बताया कि हरियाणा के लोग हालांकि अपने आप को स्वस्थ मानते हैं, लेकिन फिर भी अनीमिक काफ़ी तादाद के अंदर लोग हैं। और अनीमिया का कारण यही है ज़्यादातर कि भी लोगों को आयरन की पर्याप्त मात्रा के अंदर उसका सेवन नहीं होता है। तो आयरन का दुश्मन है दूध और दही। तो जहाँ दूध और दही खाते हो, जैसे हरियाणा में होता है, वहाँ पर आयरन अब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो इस वजह से मैंने सुझाव दिया है, डॉक्टरों के मार्फत इसकी पुष्टि भी की गई है रिसर्च के उपरांत, कि भाई जब दही दूध खाया करो तो हरी सब्जी उसके 2 घंटे बाद खाया करो या 2 घंटे पहले खाया करो। तो इस तौर के ऊपर जो हमने आज के दिन लोगों को ज्ञान बांटा है डॉक्टरों की तरफ से और अपनी तरफ से जितनी जानकारी थी वो मैंने दी है। दूसरा, मैंने ये भी बताया है कि मैं एथलीट हुआ करता था एक ज़माने के अंदर, तो ब्लड डोनेशन कैंप लग रहे हैं। आज 2 ब्लड डोनेशन कैंप के अंदर और मैं जा रहा हूँ, एक और प्रियदर्शनी है उसके अंदर भी मैं जा रहा हूँ। तो जो इंटरनेशनली जाकर के मैंने देखा है कि लोग प्रतियोगिता से 2 दिन पहले ब्लड डोनेट किया करते हैं। तो हमने पूछा कि भाई ये क्या चक्कर है कि ब्लड डोनेट क्यों कर रहे हैं, ब्लड से तो कमजोरी आती है जैसे कि हम सोचा करते हैं हिंदुस्तान के अंदर। वास्तविकता ये है कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं तो आपका नया खून बनता है, और जो नया खून बनता है उसके अंदर ज़्यादा जान होती है। तो प्रतियोगिता के अंदर 1-2% फालतू वृद्धि हो जाती है, इसलिए लोग ब्लड डोनेट करते हैं। तो जो भी हमारे जवान लोग थे यहाँ पे, उनको भी मैंने यही कहा है, जितना ब्लड डोनेट करोगे उतनी आपकी सेहत बनेगी। गुरुग्राम वासियों की सबसे बड़ी मांग थी मेट्रो की। अब मेट्रो को गुरुग्राम वासियों को सौंप दिया गया है। आपने कड़ी मशक्कत की थी, प्रयास किए थे, अब गुरुग्राम वासियों को मिल चुकी है मेट्रो, क्या कहना चाहते हैं? देखो, गुड़गांव की मेट्रो का सन 2018 से मैं प्रयास कर रहा हूँ। पहली मीटिंग मैंने यहाँ GMDA की ली थी 2018 के अंदर, और उसके बाद कुछ विलम्ब हुआ हरियाणा के अंदर, और 2-3 बार मेरे को ये बताया गया कि भाई हमने केंद्र सरकार को ये प्रोजेक्ट अपनी तरफ से मंजूरी देकर के भेज दिया है। लेकिन केंद्रीय सरकार से 2-3 बार मैंने जो मंत्रियों से पूछा, हरदीपुरी उनमें से भी एक हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे पास पहुंचा ही नहीं। तो जब प्रधानमंत्री आए उस टाइम के ऊपर सारी चीज़ पर्याप्त होकर के कैबिनेट से 1.5-2 साल पहले अप्रूवल होने के बाद प्रधानमंत्री ने शिलान्यास रखा, जब वो एम्स का शिलान्यास रेवाड़ी के अंदर रखा था। और प्रधानमंत्री की जब भी कोई योजना होती है या नींव का पत्थर रखा जाता है, तो उन्होंने ये पहले ही सुनिश्चित कर लिया होता है कि इसका काम मुकम्मल हो गया है कि नहीं हो गया है। उसके बाद ही जाकर के नींव का पत्थर प्रधानमंत्री जी की तरफ से रखवाया जाता है। अब 1.5 साल पहले रख दिया गया, 1.5 साल बाद के अंदर भूमि पूजन हुआ है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि 1.5 साल और ना लग जाए, इसके अंदर काम शुरू होगा। राज्य सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी थी, किसकी भी कमी हो, पर कमी रही है। जो बात 18 से घूम रही है फाइलों के अंदर, गुड़गांव के अंदर 2018 से जो घूम रही है, उसके अंदर मैं तो कहता हूं कि ये फिक्स होनी चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इतना विलम्ब क्यों हो गया।